Hello dear students, once again welcome to my channel Commerce Classes by BJ. Now we are heading towards third topic of the chapter number 2, some basic concepts of macroeconomics, जिसमें आप लोगों को देखना पड़ेगा बाय फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम। तो यहां पर अगर आप लोगों से बात करी जाए कि बेटा दो वर्ड आप लोगों ने कई जगह पढ़े होंगे, एक इनकम वर्ड और एक वर्ड होता है हमारा एक्सपेंडिचर। तो आपको यहां पर दो चीजों के बारे में कंसिडर करके चलना है टॉपिक को क्लियरली समझने के लिए कि इनकम क्या होती है और हमारा एक्सपेंडिचर क्या होता है। तो आप सभी को पता है ये देश है, इस देश को चलाने के लिए सरकार को चाहिए मनी, और चलाने के ऊपर होगा जो भी खर्चा, मतलब कमाई भी सरकार की क्या है, मनी है, और खर्चा भी क्या है, सरकार का मनी है। चाहे मैं कहीं से भी बात करूं, हर चीज के लिए दो ही एस्पेक्ट होते हैं, पैसे को कमाना और पैसे को खर्च करना। जैसे कि आप लोगों को मैंने लास्ट वीडियोस के अंदर कवर करा अबाउट 4 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। तो बेटा यहां 4 सेक्टर्स में हम लोगों ने पढ़ा था हाउस होल्ड, फर्म्स, गवर्नमेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। पर क्योंकि हम लोग 2 सेक्टर मॉडल में डील कर रहे थे तो हम लोग सिर्फ किसको कंसिडर कर रहे थे, हाउस होल्ड को और फर्म्स को। तो इसलिए आप लोगों को यहां समझ के चलना पड़ेगा कि अभी मैं बात कर रहा हूं हाउस होल्ड की और मैं बात कर रहा हूं फर्म्स की, पर अब इसके साथ साथ थोड़ा रोल मैं देखूंगा इस टॉपिक में गवर्नमेंट का भी। गवर्नमेंट का रोल कैसे देखूंगा, क्योंकि हम लोग एक क्लोज्ड इकोनॉमी के 3 सेक्टर मॉडल में शिफ्ट हो रहे हैं, जबकि आपके सिलेबस का पार्ट सिर्फ क्या है, 2 सेक्टर मॉडल। तो आपका रेस्ट्रिक्शन जो रहेगा वो क्वेश्चन में आप लोगों को हमेशा हाउस होल्ड और फर्म के बारे में ही देखने को मिलेगा, पर जानकारी आपके पास जो है वो गवर्नमेंट से रिलेटेड भी होनी चाहिए। देखिए बेटा, इनकम का मतलब क्या है? इनकम का मतलब हिंदी में होता है कमाई, और इकोनॉमिक्स में जब हम इनकम की बात करते हैं तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ टर्म दैट इज कॉल्ड एज वाई। जैसे कि मैंने आप लोगों से पहले ही कहा था कि आप लोगों को एक सेपरेट वीडियो में मैं पढ़ाऊंगा 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में, पर कुछ टॉपिक, कुछ बेसिक चीजें हम लोगों ने उसमें ऑलरेडी कवर कर ली हैं, जिसके बारे में जस्ट फॉर अ क्विक रिमाइंडर मैं आप लोगों को चीजें बता रहा हूं। थोड़ा सा प्लीज फोकस रहिएगा ताकि आप लोगों को रिवीजन बार बार करने की नीड ना पड़े, एक बार में आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। जब भी हम लोग कोई प्रोडक्शन करते हैं तो उसमें 4 चीज लगती हैं, एक लगता है लैंड, दूसरा लगता है लेबर, तीसरा लगता है कैपिटल और चौथा लगता है एंटरप्रेन्योर। लैंड का मतलब होता है जमीन। जब भी हम किसी व्यक्ति से जमीन किराए पर लेते हैं, मतलब जमीन लेते हैं, तो उसको हम लोग क्या पे करते हैं, रेंट पे करते हैं, हिंदी में जिसको बोला जाता है किराया। जब कोई व्यक्ति हमारे यहाँ काम करने आता है इन द फॉर्म ऑफ लेबर, तो वो हमसे पैसे लेता है इन द फॉर्म ऑफ वेजेस। प्लस आपके पास हमेशा पैसे की कमी रहती है तो आप लोग मार्केट से पैसा भी बोरो करते हैं, उस पैसे को हम लोग नाम देते हैं कैपिटल। तो जो भी व्यक्ति आपको पैसा देगा वो आपसे चार्ज करेगा इंटरेस्ट, और फाइनली ये आप इतनी मेहनत कर रहे हैं तो कुछ तो रिवॉर्ड आपको भी मिलना चाहिए, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट। तो 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, ये चारों अपनी अपनी जगह पर मेहनत कर रहे हैं। लैंड अपनी मेहनत कर रही है, लेबर अपनी मेहनत कर रही है, कैपिटल अपना काम कर रही है और एंटरप्रेन्योर अपना काम कर रहा है। तो अगर मैं बात करूं एक्चुअली में एक इकोनॉमी के अंदर, अगर मैं कमाई की बात करूंगा तो सिर्फ यही 4 चीजें हैं जिनके माध्यम से लोग बार पैसे को अर्न करते हैं। इट इज इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। तो बड़ी सिंपल सी कहानी हो गई। अगर आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया तो मतलब आप लोगों को फैक्टर इनकम भी क्लियर हो गया। फैक्टर वर्ड देखिएगा यहां पे क्या दिख रहा है, फैक्टर, और इनकम का मतलब कमाई। फैक्टर का वर्ड मतलब है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, और इनकम का मतलब है अर्निंग्स। तो जितनी भी मैंने अर्निंग करी है बाय रेंडरिंग कौन सी सर्विसेज, फैक्टर सर्विसेज, तो इसलिए मैं उसको बोलूंगा फैक्टर इनकम। आई होप इट इज क्लियर टू यू। तो इंग्लिश में अगर हम एक सेंटेंस और डेफिनेशन के बतौर इसको देखेंगे तो ये क्या बताएगा, इनकम refers to income received by factors of production for rendering factor services। बड़ी सिंपल सी कहानी। कौन रिसीव करेगा इसको, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन रिसीव करेंगे। तो देखो लास्ट वाला पॉइंट हमारा एक और बन गया। क्या पॉइंट बन गया, इट इज रिसीव्ड बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, और क्या देकर, अपनी फैक्टर सर्विसेज को देकर। फैक्टर सर्विसेज कितनी होती हैं, 4 होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। क्या मिलता है रिटर्न्स में, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट।
जिस भी बच्चे को नहीं पता ये क्या होते हैं, प्रीवियस वीडियोस के अंदर मैंने इसके बारे में कवर किया हुआ है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर चैप्टर वाइज वीडियो मिलेंगी। चैप्टर 1 उसका नाम होगा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, उसके पार्ट्स मिल जाएंगे। चैप्टर 2 के पार्ट्स मिल जाएंगे, ऐसे ही करके सो ऑन पार्ट्स आप लोगों को मिलते जाएंगे। अभी वी हैव स्टार्टेड विद द वीडियोस ऑफ मैक्रो, सून वी विल बी प्रोवाइडिंग द वीडियोस ऑफ आईईडी एज वेल एज बिजनेस स्टडीज। तो अगर आप लोगों को रेगुलरली वीडियोस चाहिए और आपको लगता है कि ये आपके लिए एग्जाम टाइम में किसी भी चीज में कैसे भी हेल्पफुल साबित हो सकती हैं, तो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल टू गेट द प्रॉपर अपडेट्स ऑन द वीडियोस। नाउ सेकंड, दूसरा पॉइंट यहां पर जो दिख रहा है आप लोगों को, वो लिख रहा है इट इज इंक्लूडेड बोथ इन नेशनल इनकम एज वेल एज डोमेस्टिक इनकम। अभी हम इस कॉन्सेप्ट को छेड़ नहीं रहे हैं कि नेशनल इनकम क्या होती है, डोमेस्टिक इनकम क्या होती है, क्योंकि यहां तक हमने इसके बारे में कोई बात नहीं करी है। अभी सिर्फ आप दिमाग में एक वर्ड रखिए कि इनकम जो है, मेरी कमाई जो है, वो मेरे पूरे देश की कमाई है, ठीक है। अब थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंस होगा कि नेशनल इनकम नेशनल क्यों बोली गई और डोमेस्टिक इनकम क्यों बोली गई, जबकि है दोनों हमारे देश की इनकम, लेकिन देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस जो कि आपको चैप्टर 4 तक आते आते सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि व्हाई नेशनल इनकम इज कॉल्ड एज नेशनल इनकम एंड व्हाई डोमेस्टिक इनकम इज टर्म्ड टू बी एज डोमेस्टिक इनकम। फिलहाल आप दिमाग में सिर्फ इतना रखेंगे कि फैक्टर इनकम से होने वाली कमाई को आप दोनों ही जगहों पर जोड़ते हैं, चाहे वो नेशनल इनकम हो चाहे वो आपकी डोमेस्टिक इनकम हो, आप इसमें दोनों में उसको इंक्लूड करेंगे। और ये लास्ट अंडरलाइन करके देख लीजिए इस वर्ड को, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आप लोगों का। सॉरी, आई वाज यूजिंग हाइलाइटर फॉर दिस। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि ये जो कॉन्सेप्ट है दिस इज अ अर्निंग कॉन्सेप्ट। कैसा कॉन्सेप्ट है ये? अर्निंग कॉन्सेप्ट। अर्निंग कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है? यहां पर आपने अर्न किया है। अर्न करने का मतलब मेहनत करके पैसा कमाया है, आपको किसी से भी कोई गिफ्ट, ग्रांट, डोनेशन ऐसी चीज नहीं मिली है जिसके बदले में आप लोगों ने कोई मेहनत रेंडर नहीं करी है। यहां पर कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में आपने कोई ना कोई सर्विस प्रोवाइड करी है जिसके बदले में, जिसके चलते आपको ये कमाई हुई है। जैसे कि अब आप कहेंगे सर किसी ने मान लीजिए लैंड दे दिया और लैंड पे तो बैठे बैठे वो रेंट ले रहा है, तो उसमें तो कोई मेहनत करी नहीं है। क्यों बेटा? इसका जरा सोच लगाओ, जिस व्यक्ति ने वो लैंड दी है क्या उसने लैंड वो मेहनत करके नहीं कमाई होगी? तो इसका मतलब उसके लिए भी तो असेट है। अब लेबर तो डायरेक्ट आके काम कर ही रही है, जिसने अपना पैसा दिया उसने भी वो पैसा कमाया होगा। तो आप लॉजिक्स पे नहीं जाएंगे, यहाँ पे नॉर्मल चीजों को समझेंगे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में। एंड लास्ट इज इट इज रिसीव्ड बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो ये हो गया हमारा 4 पॉइंट के अंदर पूरा का पूरा एरिया किसके बारे में? फैक्टर इनकम के बारे में। अच्छा, एक पॉइंट जो इसमें कवर्ड नहीं है, लिखा नहीं है, उसको मैं यहां पे लिख दे रहा हूं। इट इज अ बायलैटरल कॉन्सेप्ट। ये कैसा कॉन्सेप्ट है? बायलैटरल। अब आप कहेंगे बायलैटरल का मतलब क्या होता है? बाय का मतलब होता है टू और लेटरल का मतलब होता है साइड्स। तो यहां पर आप लोग समझो टू साइडेड कॉन्सेप्ट है ये। टू साइडेड कॉन्सेप्ट कैसे है? क्योंकि पहले आपने कुछ दिया, बदले में आपको कोई चीज हासिल हुई है। जैसे लैंड आपने दी तो आपको रेंट मिला, लेबर आपने प्रोवाइड करी तो आपको वेजेस मिली, कैपिटल आपने दी तब इंटरेस्ट मिली, जब मेहनत करी एंटरप्रेन्योर के बतौर तब प्रॉफिट मिला। तो दीज ऑल आर टू साइडेड कॉन्सेप्ट्स, हेंस दे आर कॉल्ड एज बायलैटरल कॉन्सेप्ट। इसलिए उन लोगों को क्या बोला जाता है? बायलैटरल कॉन्सेप्ट बोला जाता है। प्लस एक चीज और जो कि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार हम लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है इसी एक वर्ड के अंदर, जहां पर हम लोग मिस्टेक कर देते हैं। जैसे कि एग्जांपल मैं आप लोगों को दिखाता हूं। एक वर्ड लिख रहा है फैक्टर पेमेंट और एक वर्ड हम लोग पढ़ के आ रहे हैं अभी फैक्टर इनकम। तो आप लोग बच्चों कंफ्यूज मत होना, चाहे वो पेमेंट हो चाहे वो इनकम हो, ये दोनों बात एक ही है। इसीलिए मैंने यहां पे आप लोगों को एक्सपेंडिचर वर्ड के बारे में पढ़ा दिया था कि इनकम के दो ही रूप है, सॉरी मनी के दो ही रूप है। पहला रूप आपका इनकम और दूसरा रूप आपका एक्सपेंडिचर। तो इसी तरह से यहां पर भी जैसे एक कॉइन है, अगर जाहिर सी बात है यहां पर हेड साइड है तो पीछे क्या होगी? टेल साइड होगी। लेकिन है तो ये कॉइन ही ना। आप अपनी तरफ से देख रहे होंगे तो वो टेल दिखेगा, मैं अपनी तरफ से देख रहा हूंगा तो वो हेड्स दिखेगा, पर एक्चुअल में वो कॉइन ही है और कॉइन एक ही है। अब हम आपकी तरफ से ये नहीं कह सकते ना कि नहीं ये तो टेल वाला कॉइन 1 रुपए का है और आपकी तरफ मतलब मेरी तरफ एक हेड वाला कॉइन है 1 रुपए का, तो एक और एक तो 2 रुपए हो गए। ऐसा नहीं हो सकता।
कॉइन एक ही है, इट इज टू साइड्स। अब आप समझेंगे कैसे, आप कहेंगे कैसी कंफ्यूजिंग वाली बातें कर रहे हैं, तो लेट अस मेक इट क्लियर बाय दिस। ये हो गया हाउस होल्ड, ये हो गया फर्म्स। अगर आप लोगों ने सर्कुलर फ्लो को नहीं देखा है तो सर्कुलर फ्लो जाकर देख सकते हैं, जिसमें आप लोगों को पता चलता है कि हाउस होल्ड देता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और बदले में हाउस होल्ड को मिलती है फैक्टर पेमेंट। अब बेटा फैक्टर पेमेंट मिली है उसको किस रूप में, यही चारों रूप में, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट के रूप में। किससे मिल रही है, फर्म्स से मिल रही है। किसको मिल रही है, हाउस होल्ड को मिल रही है। तो फर्म के नजरिए से ये उसके लिए क्या है, पेमेंट है, लेकिन हाउस होल्ड के नजरिए से उसके लिए क्या है, उसकी इनकम है। तो एज अ रिजल्ट फैक्टर पेमेंट इज इक्वल्स टू फैक्टर इनकम। बड़ी सिंपल सी कहानी हो गई, क्योंकि यहां पर फर्म्स के द्वारा रेंडर करी हुई चीज कहां जा रही है, हाउस होल्ड पे जा रही है। फर्म का देखने का नजरिया है कि वो मेरे लिए क्या है, खर्चा है, और हाउस होल्ड का देखने का नजरिया क्या है कि मेरे लिए कमाई है। फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल, अगर आपको पैसे मिल रहे हैं, सपोज करो घर में मेहमान आए, मेहमान आने के बाद आप लोगों को पैसे दे रहे हैं, वो तो पैसे देते हुए आपके उनके लिए दैट इज एक्सपेंडिचर और आपके लिए क्या इनकम है। तो वो 500 का नोट ही जो आप लोगों को मिल रहा है, तो इसलिए दे बोथ आर द सेम साइड्स ऑफ अ सॉरी टू डिफरेंट साइड्स ऑफ अ सेम कॉइन। ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों का। अब हम लोग आएंगे किस पे, नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसफर इनकम। बेटा स्लाइड डिफरेंस है सिर्फ फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम के बीच में। क्या डिफरेंस है कि यहां पर तो आप लोगों ने मेहनत कर कर पैसा कमाया, और यहां पर आपको बिना मेहनत के, मतलब आप लोगों ने किसी भी तरह की मेहनत इसमें नहीं करी, किसी भी तरह का सर्विसेज नहीं दी, किसी भी तरह की हेल्प नहीं करी किसी भी चीज में, और आपको बैठे बैठे क्या हो गई, कमाई हो गई। तो इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रांसफर इनकम। तो बड़े सिंपल से कॉन्सेप्ट, जैसे 4 पॉइंट वहां थे वैसे 4 पॉइंट यहां आप लोगों को पढ़ने को मिलेंगे। तो पहला पॉइंट, यहां पर हम लोगों ने क्या करा था, फैक्टर सर्विसेज दी थी। यहां पर कोई भी फैक्टर सर्विस आप प्रोवाइड नहीं करेंगे, मतलब ये आपको सिर्फ इनकम फालतू में बैठे बैठे रिसीव हो जाएगी। दूसरा पॉइंट क्या है, जैसे आप उसमें नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम दोनों में जोड़ रहे थे फैक्टर इनकम को, पर ट्रांसफर इनकम को ना तो आप नेशनल इनकम में जोड़ोगे, ना आप डोमेस्टिक इनकम में जोड़ोगे। मन में सवाल तो चल रहा होगा कि सर कमाई तो हुई है, कमाई तो हुई है, तो मैं क्यों नहीं इसको जोड़ रहा हूं, ये तो गलत बात हो जाएगी मेरे साथ कि सर आपने मुझे पैसे भी कमाए और फाइनली आप कह रहे हो कि नहीं ये पैसे पैसे ही नहीं है। हाँ तो नहीं है पैसे, देखिए कैसे। आप एक बहुत अच्छी एमएनसी कंपनी में जॉब करना शुरू कर दिया आप लोगों ने। जब आप लोगों ने जॉब करी तो आपकी महीने की सैलरी हुई 1 लाख रुपए पर मंथ। 1 लाख रुपए पर मंथ आपको मिले। अब आपके संस्कार बहुत अच्छे थे, आप लोग भगवान को बहुत मानते थे, आप लोगों को लगा इस देश में परेशानियां बहुत दिक्कतें हैं, तो एज अ रिजल्ट आप लोगों ने डिसाइड कर लिया कि 20,000 रुपए आप अपनी सैलरी में से जो करेंगे वो किसको डोनेट करेंगे, किसी भी संस्थान, इंस्टीट्यूशन, जहां आपका मन करेगा वहां पे आप डोनेट कर देंगे। तो वो 20,000 रुपए उस संस्थान की कमाई नहीं है, क्योंकि उस संस्थान ने या उस ऑर्गेनाइजेशन ने आपको कुछ भी सर्विस नहीं दी उसके बदले में। ये सिर्फ आपने क्या करा है, अपने 1 लाख रुपए में से ट्रांसफर करा है, किसको, उस ऑर्गेनाइजेशन, उस इंस्टीट्यूशन या किसी इंडिविजुअल को। तो ऐसे इनकम को हम लोग बोलते हैं ट्रांसफर इनकम। अब इसके एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं, जैसे आप बर्थडे में गए, गिफ्ट देकर आए, ठीक है। ग्रांट्स, मतलब मान लीजिए कोई सपोर्ट करने के लिए किसी को कुछ दे दिया। डोनेशन, चैरिटीज जो आप लोग करते हैं। देन उसके बाद ओल्ड एज पेंशन, ये बड़ी अलग कहानी है। कई बार कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट होता है, एक वर्ड होता है पेंशन और एक वर्ड होता है ओल्ड एज पेंशन। तो आपको इन दोनों के बीच में कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है दिमाग में अपने। जो हमारा पेंशन वर्ड है वो हमारी कौन सी इनकम है, दैट इज आवर फैक्टर इनकम, क्योंकि पेंशन उन लोगों को मिलती है जिन्होंने सरकार के लिए सर्विस की होती है, सरकार की जॉब की हुई होती है। और ओल्ड एज पेंशन किसको मिलती है, जो सिर्फ बुजुर्ग हैं हमारे देश के अंदर मौजूद हैं, जिन्होंने कोई भी हमारे देश के लिए कोई प्रोडक्टिव सर्विस रेंडर नहीं करी है। दूसरा पॉइंट कंप्लीट हो गया। तीसरा पॉइंट, जैसे आप लोग देखिए मैंने यहां पे हाईलाइट भी कर रखा है कि ये क्या था, कमाई वाला कॉन्सेप्ट, अर्निंग कॉन्सेप्ट था। लेकिन ये कैसा कॉन्सेप्ट है, इट इज ओनली एंड ओनली अ रिसिप्ट कॉन्सेप्ट, मतलब ये सिर्फ आपको रिसीव हुई है, इसके बदले में आप लोगों ने कोई भी एफर्ट्स नहीं डाले हैं, ठीक है। एंड लास्ट इज, जनरली इसको कौन रिसीव करता है, हाउस होल्ड और गवर्नमेंट। अब आप कहेंगे हाउस होल्ड रिसीव करता है, हाँ चलिए हाउस होल्ड मान लिया कि गिफ्ट वगैरह मिलते रहते हैं, सरकार की तरफ से हेल्प, सब्सिडीज, डोनेशन, ये सब चीज मिल जाती है। लेकिन गवर्नमेंट को कहां से मिलता है,
तो गवर्नमेंट को मिलता है एक्सटर्नल सपोर्ट से। एक्सटर्नल सपोर्ट का मतलब क्या होता है, कभी कभी जब हमारा देश परेशानी की स्थिति में होता है तो गवर्नमेंट को भी हेल्प आती है दूसरे देशों से, उसी को हम लोग बोलते हैं ट्रांसफर इनकम। तो आप लोग समझ लीजिएगा इसमें, जैसे चाहे स्कॉलरशिप्स हो जाए, चाहे आप लोगों का गिफ्ट हो जाए, ग्रांट हो जाए, डोनेशन हो जाए, ओल्ड एज पेंशन हो जाए, ये सब किसके एग्जाम्पल है? दीज ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसफर इनकम। अभी क्यों है एग्जाम्पल ट्रांसफर इनकम के? क्योंकि ये कैसे कॉन्सेप्ट है? यूनिलैटरल। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जैसे यहां पर जो कॉन्सेप्ट था आपका वो क्या था? बाइलेटरल, और यहां पर आपका कॉन्सेप्ट हो जाएगा यूनिलैटरल। तो आप लोगों को फॉर योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक, फैक्टर इनकम, ट्रांसफर इनकम, दोनों का डिफरेंशिएशन क्लियर है, इससे ज्यादा आपको नीड नहीं पड़ेगी। बेटा प्लीज मेक श्योर टू रिवाइज इट प्रॉपरली, ताकि आप लोगों के लिए याद रहे, क्योंकि जितना भी कॉन्सेप्ट अभी आप पढ़ते चल रहे हैं ये चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 में बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। कोशिश ये करी जाएगी कि मैक्रो का चैप्टर 2 खत्म होने के बाद हम लोग थोड़ा सा पॉज लेंगे और हम लोग शिफ्ट करेंगे आईडी के चैप्टर नंबर 1 पर, क्योंकि आपको वहां पर भी चीजें समझनी है, वो भी क्विक ग्लैंस ऑफ स्टोरी होगा। तो आप लोग पढ़ते रहिए, कंटिन्यूटी में वीडियोस को देखते रहिए, डेली बेसिस पे आप लोगों को चैनल सब्सक्रिप्शन के साथ साथ मिलती जाएंगी वीडियोस। तो आप लोग बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आप लोग कोई भी अपडेट मिस ना करें। एंड अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही हो तो एज ऑलवेज आई से प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब so that it will give me a motivation to make the videos in a good note. Thank you.